चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, श्री गुरुदेवों को प्रणाम करें। माटी हो गई जिनसे चंदन, उन चरणन का ध्यान करें। नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम। जय श्री गुरुदेव। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक थियोडर पार्कर नामक धार्मिक व्यक्ति की एक कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत प्यारी है, उसे ध्यान से सुनना, समझना और जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास करना। थियोडर पार्कर बाहर घूमने जा रहे थे। वहाँ उन्होंने एक कछुए को घूमते हुए देखा और जैसे ही उन्होंने कछुए को देखा, उनके मन में उस कछुए को मारने के भाव उठे, विचार उठा और उसी विचार की पूर्ति हेतु उन्होंने पत्थर उठाया और उस कछुए को मारना चाहा। जैसे ही वे उस कछुए को मारने ही वाले थे, अचानक उन्हें अपने भीतर से, हृदय से कुछ आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ थी, पार्कर रुको रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? वह कछुआ कितना प्यारा है, कितना मासूम है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसे क्यों मार रहे हो? मत मारो, ना मारो इस कछुए को। जैसे ही पार्कर ने उस आवाज को सुना, उसके हाथ रुक गए और पार्कर ने उस पत्थर को यथास्थान वापस रख दिया। अब वो पाकर अपने घर पहुंचा और घर जाकर पार्कर ने अपनी माँ को सारी घटना जैसे कि वैसे सुना दी, जस की तस सुना दी। और पार्कर ने अपनी प्यारी सी माँ से बड़ी विनम्रता से पूछा, माँ मुझे ये बताओ, वो कौन था जिसने मुझे उस मासूम से कछुए को मारने से रोका? किसने मुझे यह अपराध करने से रोका? माँ बताओ ना, कौन रहता है मेरे भीतर? पार्कर की माँ ने जैसे ही ये घटना सुनी, पार्कर को सीने से लगा दिया, खूब प्यार किया और कहा, पार्कर मेरे बेटे, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे श्री गुरु परमात्मा ईश्वर परमेश्वर रहते हैं और वे सदा तुम क्या करते हो ये देखते हैं, तुम क्या सोचते हो ये सुनते हैं और वे तुम्हें कभी भी बुरा करने नहीं देते। वे तुम्हें सतत अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम उस मासूम से कछुए को मारने जा रहे थे तो तुम्हें जो आवाज़ सुनाई दी वह तुम्हारे गुरु की है, तुम्हारे परमात्मा की है, तुम्हारे भीतर उस परमेश्वर की है, तुम्हारी आत्मा की है। किस भी नाम से पुकार लो, यह वह शक्ति है जो इस संसार को चलाती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें सदा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। मेरे बच्चे, हर कोई
इस हृदय की आवाज़ को नहीं सुन पाता। हृदय से आवाज़ सबके आती है, पर जो सच्चा होता है, निर्मल होता है, उसी को ये आवाज़ सुनाई देती है। बाकी लोग इस आवाज़ को सुनकर अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, पर तुमने अपने हृदय की आवाज़ सुनी और उस मासूम से कछुए की हिंसा नहीं की, उसे नहीं मारा, उसे परेशान नहीं किया, उसे दर्द नहीं दिया। मेरी बेटी, बहुत गर्व है मुझे तुम पर। और मेरे प्यारे बेटे, सदा अपने हृदय की सुनना। तुम्हारा हृदय सदा तुम्हें अच्छे कर्म करने के लिए कहेगा। वो तुम्हें हमेशा बुराइयों से बचा कर रखेगा। मेरे प्यारे बच्चों, घटना बहुत छोटी सी है, पर इसका संदेश, इसकी शिक्षा बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है। तुम्हारा श्री गुरु, तुम्हारा परमात्मा, परमेश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर भी रहता है, तुम्हारे साथ दिन रात रहता है, और वह तुम्हें सदा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। जो लोग अपने हृदय की सुनते हैं, वे आगे चलकर महान व्यक्तित्व बनते हैं, गौरवशाली व्यक्तित्व बनते हैं, महान कार्य करते हैं। मन की और बुद्धि की बाद में सुनना, पहले अपने हृदय की सुनना। तुम्हारा हृदय तुम्हारे ईश्वर का, तुम्हारे गुरु का, परमात्मा का मंदिर है। सदा अच्छे कर्म करना, और अच्छे कर्म करने के लिए सदा अच्छे भाव रखना, अच्छे विचार करना, अच्छे वचन बोलना, अच्छे कर्म करना, यह बहुत आवश्यक है। तुम्हारे मन में कभी भाव अच्छे भी आएंगे तो बुरा भी आएगा, और अच्छे और बुरे के बीच में द्वंद्व हो सकता है। पर मेरे प्यारे बच्चे, सदा अच्छाई को जिताना, सदा अच्छाई का साथ देना, और जैसे जैसे तुमने अच्छाई का साथ दिया, हृदय की सुना, अच्छे कर्म किए, फिर मेरे प्यारे बच्चे इस संसार के सबसे अच्छे, सबसे प्यारे, सबसे न्यारे बच्चे होंगे, जिन पर सबको गर्व होगा। इसी संदेश के साथ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। लव यू ऑल। जय श्री गुरुदेव।